ना हाई लेवल का बता दूंगा कि आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्के हैं इस साल मैथ्स में, इतनी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो बेल आइकन होता है उसको भी ध्यान से प्रेस कर देना। इस वजह से कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस कल हम लोगों ने यह कुछ एक्सरसाइज 3B को 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं हम, सेकंड भी कर चुके हैं, थर्ड भी कर चुके हैं। थर्ड के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पॉइंट बताए थे मैंने, और प्रोडक्ट टूल तो इतने अच्छे से बताया था। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिखिए मैथ्स बाय मैथ्स गुरु लिख के आप या लिख देना मैट्रिक्स चैप्टर थर्ड बाय मैथ्स गुरु, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर देखना चाहते हो तो इंटरेस्ट हो तो ही देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। अब आज हम क्वेश्चन करेंगे फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि एडिशन से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत। तो चलिए मैं आपको कॉपी में नोट करके दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। यार थोड़ी बहुत हम पे भी इतनी थोड़ा बहुत यार मेहरबानी कर दीजिए गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कॉपी पे दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन, कॉपी पे देख सकते हो। बहुत सिंपल है, एडिशन करना है, कंप्यूट लगा है क्वेश्चन में और ये अपन को पूरा क्वेश्चन दिया है। और याद रखना एडिशन में, मैं आपको ये बात कल भी बता चुका हूँ, एडिशन के अंदर दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं बट सेम होने चाहिए दोनों के। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वेट, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। बस ऑर्डर इसका सेम दिया है तो बस इस तरीके से करना है। ब्रैकेट किया, -1 मैंने कल भी बताया था आपको, इसका इसके साथ एक और बताया था, इसका इसके साथ, इसका थर्ड वाला, इसका भी थर्ड वाला, इनके साथ बस प्लस करते जाना है। इसका इसके साथ 16 का 5 के साथ, 2 का 3 के साथ, 8 का 2 के साथ, 5 का 4 के बस जोड़ना है। यदि यहाँ पे माइनस दिया हो तो माइनस कर दीजिए, -1, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे 12। आफ्टर दैट 4, यहाँ 4 लिख देंगे, +7। ओके, -6 तो -6 लिख देंगे, +6। 8, यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, 8 + 8। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से कीजिए, बट आंसर सही आना चाहिए इसका इसके साथ। वैसे आप तो 12th क्लास के बच्चे हो, आप इतना तो कर ही लोगे कैलकुलेशन, लेकिन कभी कभार हो जाता है। प्लस दिया है तो 3, इसका इसके साथ यानी कि 8, प्लस दिया तो प्लस लगा देंगे 2, यहाँ माइनस दिया होगा तो माइनस लगा देते। बहुत सिंपल है। 5 या प्लस दिया +4, इस तरीके से, और अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट कुछ नहीं करना है, फिर से ब्रैकेट लगाना है। 12 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे प्लस के। 7 + 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। आफ्टर दैट 6 - 6 कितने होंगे, 0 होंगे। 8 + 6 8 कितने होंगे, 16। 5 + 0 0, कुछ भी जोड़ो वही आएगा। 16 + 5 21 होंगे कि नहीं होंगे। 3 + 2 5 होंगे। 8 + 2 10 होंगे। 5 + 4 कितने होते हैं, 9। और यही आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसका मैंने ये करवा चुका हूँ। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप लेना चाहें, वरना आपकी इच्छा है, मतलब ले सकते हैं। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते, फिफ्थ पे चलते हैं। या हमने फोर्थ वाला कंप्लीट कर लिया, तो चलिए अभी बुक के मिलते हैं, अपन बुक पर मिलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या दिया उसमें, फाइंड x एंड y इफ x + y = दिस मैट्रिक्स दिया 5 टू रो में 0 9 एंड x - y दिया है ब्रैकेट में, मतलब मैट्रिक्स का सिंबल है 3 6 0 -1 रो के अंदर। आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, आपने कभी 10th क्लास में मेथड सीखा एलिमिनेशन मेथड, बस वही मेथड से करना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, साफ साफ बोल दिया उसने फाइंड एक्स एंड वाई।
तो चलिए मैं आपको कॉपी पे दिखाता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेपर में यह क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ये बात आप दिल और दिमाग दोनों बिठा लीजिए, और ये भी NCERT है, नहीं कुछ आप और समझो। तो चलिए आपको कॉपी में मिलता हूँ, पूरा मत मानना मेरी बातों का। हाँ तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं एक और बार इसको उतारना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि इसी तरीके से होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया, 52। आप भी मेरे से पहले इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं यदि आपको यह क्वेश्चन आता है तो, और इसको भी नोट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6360 माइनस के 1। उसके बाद अब क्या करेंगे, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड लगाना है, यहाँ से करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट अपन को कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों इजीली कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स कितने होंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको भी सेम प्लस लगा करेंगे, 5209। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे भी प्लस नहीं दिया तो यहाँ पे लगा दे देना प्लस। इसी तरीके से यहाँ प्लस लगाएंगे, और 3 बिल्कुल इजी मेथड से बता रहा हूँ मैं, 0 माइनस के बाद, ठीक है। जो जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना वो भी कर लेगा, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। x प्लस एक्स कितने होंगे, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितने होंगे। मैंने बोला था ना इसका इससे बस ऑर्डर चेंज होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो 5 प्लस 3 कितने होंगे, 8 होंगे। 2 प्लस 0 कितने होंगे, 8 होंगे ऑल्सो। 2 प्लस 6 सॉरी बाय डिफॉल्ट, 0 प्लस 0 विल गिव्स यू 0। 9 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो 9 में से बन जाएंगे तो विल गिव्स यू 8। अब कुछ नहीं करना, ये क्या दिया अपन को, मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में भेजना है। x इज इक्वल टू इसका 1/2, यदि देखो मल्टीप्लाई में दिया है तो इजीली डिवाइड में आ जाएगा। आफ्टर दैट 8800, इसको वैसे लिख देंगे। अब ये 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ हो, डिवाइड सॉरी सबके साथ होगा, इसके भी साथ डिवाइड, इसके साथ डिवाइड, इसके भी साथ, इसके भी साथ। 1 मिनट में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ। इस तरीके से 8 लिख दिया, इसका डिवाइड 2 से होगा, इसका भी 2 से होगा, इसका 0/2 होगा, और इसका 8/2 होगा। इस तरीके से डिवाइड 2 का हर एक एलिमेंट में होगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 4, 2 4 जा 8 होते हैं ना, तो 4, और इसका 0 में करेंगे तो बिल्कुल 0, और यहाँ पे भी 4। तो यही आपकी x की वैल्यू निकल आई है। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालते थे, एलिमिनेशन मेथड है भाई। सीधा इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, अब नहीं मानी तो क्या हुआ, मान लो आप यहाँ से इक्वेशन सेकंड। अब लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं किसी में भी रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देता हूँ क्योंकि प्लस दिया है वहाँ पे इस वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लैंग्वेज, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है मेरे भाई, ये दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 52 रो में और 09। किस तरीके से लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। अब यहाँ पे क्या दिया है, x की वैल्यू जो दी है ना, x की वैल्यू जो है यहीं चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर x की जगह पर ये पुट कर देना है इस तरीके से, 4404 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आई होप विजुअल है आपको, 029। ओके, अब कुछ नहीं करना है, ये क्या दिया अपन को, प्लस में दिया है, ठीक है। तो इसको इधर भेज देंगे, ओके, इसको इधर भेज देंगे माइनस में, और सेम वैसे ही का वैसे लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे कुछ, वेट में आपको एक बार करके दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू, ये अपना वैसा का वैसा 5209। आप नोट भी करते जाना कॉपी में। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में दिया है, इधर जाके माइनस में हो जाए क्योंकि इक्वल टू लगा इस वजह से। तो माइनस में इधर लिखकर किस तरीके से करेंगे, 4 वेट सॉरी बाय डिफॉल्ट वो देख नहीं पाया मैंने, 4
4, अब स्क्रीन में आपको विजुअल हो रहा होगा इजीली, इस तरीके से लिख लिया y इज इक्वल टू, अब यहाँ से इस तरीके से माइनस करना अभी बताया था बिल्कुल। अब थोड़ा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, या नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। पेपर में क्या फ़ायदा है, इस वजह से आप स्पीड अभी से थोड़ी थोड़ी बढ़ाइए। इसका आप माइनस इससे करना है तो 5 में से 4 जाएंगे तो बिल्कुल से 1, 2 में से -4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। बहुत बच्चे गलती करते थे, आप सोच रहे हो कि गलती नहीं होती है, हो जाती है, मेरे पे खुद आती कभी कभार। 9 माइनस 4, 9 में से आप कहोगे सर आप पे गलती हो जाती है, तो यार इंसान ही हूँ। 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। और प्लस माइनस का ध्यान देखना। अब देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई है। अब ऐसा लिख सकते हो हैंस, या फिर ये सीधा आसान तरीका है, एक आप डिब्बे में पैक करके रख दो। इस वजह से एग्जामिनर के पास सीधे उसके आई कांटेक्ट होता है इससे, क्योंकि आपने एक डिब्बे में बंद करके रख दिया तो डायरेक्ट उसका वो जाएगी, मतलब डायरेक्ट देख लेगा वो। इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है एक तरीके से, ठीक। इस तरीके से हो चुका है। अब आप कहोगे कि सर हम आप पे कैसे भरोसा कर लें कि आपने यह क्वेश्चन सही किया है, y और x की वैल्यू आपने सही ही निकाली है, y और x की वैल्यू। तो चलिए मैं एक बार आपको आंसर शीट के अंदर दिखा सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं अपनी आंसर शीट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट मैं लेके आता हूँ ये बुक, ये रही अपनी बुक, और ये देख सकते हो एक्सरसाइज 3B, इसको 3.2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी आरवी त्रिपाठी है ना, मैंने बताया था, लेकिन टोटल एनसीईआरटी पे डिपेंड है। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 वाला ये रहा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई है, 4 रो के अंदर 4404, ठीक है। और मैंने क्या निकाली है, एक्स की वैल्यू 4404, ये देखो मिला सकते हो, 4 ये रहा 4404, ठीक है। और y की वैल्यू क्या दी है, क्या निकाली मैंने, 1 - 205, तो यहाँ पे 1 - 205। इस तरीके से इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नहीं गाइस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से आप कल करवाएंगे जो कुछ भी है। अब क्वेश्चन नंबर आज हमने कहाँ तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम कब करेंगे, कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना दोस्तों। बाय बाय।